नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियाज़ नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है विभिन्न सूचकांक, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। नेशनल लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग विभिन्न सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सूचकांक को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला सूचकांक देखते हैं क्या है। पहला सूचकांक जारी करने वाला है संस्था है 1 नंबर। हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे जैसे एक संस्था है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि आपका विश्व आर्थिक मंच एक संस्था है। ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पे कुछ रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो पहला रिपोर्ट है आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, दूसरी रिपोर्ट है वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक, तीसरी रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा सूचकांक एंड चौथी रिपोर्ट सामाजिक एवं आर्थिक सूचकांक और पांचवी रिपोर्ट वैश्विक सामाजिक सूचकांक। ये 5 रिपोर्ट जो है वह यहाँ पे देखिए वह क्या करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में विश्व आर्थिक मंच, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग WEF भी कहते हैं। ये सारी जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करती है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ सूचकांक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहला वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट है और दूसरा है वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट। तो वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट में हम लोग कुछ टॉपिक जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से भी हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, बट नॉर्मली जो हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उसमें जानना भी ज़रूरी है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कहा हुआ है वैश्विक, यहाँ पे देखिए वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक। यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे लैंगिक असमानता यानी महिला एवं पुरुष में असमानता की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे कहा गया है कि पहला, अगर इसका जान लीजिए, अगर यूपीएससी पूछेगा तो इसमें ये नहीं पूछेगा कि आपको भारत किस रैंक पे है विश्व में या फर्स्ट रैंक में कौन है, परंतु यूपीएससी पूछेगा कि इसमें क्या क्या आधारें हैं जो जिस आधार को लेके WEF इस सूचकांक को जारी करती है, ये पूछेगी। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं कि इसका आधार क्या क्या है। यहाँ पे वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक का आधार आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ तो आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते जाइए। तो पहला है आपको स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, दूसरा आधार है राजनीतिक सशक्तिकरण एंड तीसरा आधार है शिक्षा का अवसर और चौथा आधार है आर्थिक भागीदारी और अवसर। यहाँ पे ये 4 जो है बेस, इसी बेस पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वह लैंगिक असमानता सूचकांक जारी करता है। और एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे भारत लिंगा अनुपात, वो भी शिशु में जन्म अनुपात, शिशु लैंगिक जन्म अनुपात जो है वह 100 में 91 है। यानी 100 बच्चा अगर पुरुष जन्म लेगा तो 91 उसमें महिला होगी। तो यह रेशियो है जन्मानुपात का, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये जो तीसरा है ना वैश्विक ऊर्जा सूचकांक, ये भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। मैं बता रही थी कि आपको ये तीसरा जो है वैश्विक सूचकांक, यहाँ पे ये देखिए वैश्विक सूचकांक ऊर्जा सूचकांक जो मैं बता रही थी उसमें एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे जो ये ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा, ये आप लोगों को बिजली या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि आप लोग को तो पता ही होगा कि प्राकृतिक में हमारे नेचर में जो कोयला है, उसके बाद जो तेल है, उससे कार्बन उत्सर्जन होता है। तो
उसको तो कम करने के लिए हमारी सरकारें भी प्लस वर्ल्ड में भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं कार्बन उत्सर्जन को कम करने में। तो उसी में एक यह रिपोर्ट है वैश्विक ऊर्जा सूचकांक कि 2050 तक आपको कार्बन को बहुत हद तक कम करना है। तो इसी से जुड़ी हुई यह चीज़ है वैश्विक ऊर्जा सूचकांक। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी मत समझिएगा, यहाँ पे कोयला एंड तेल और उससे जो भी उत्पन्न होती है कार्बन उसको कम करना है 2050 तक, ये यहाँ पे है। तो चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। ये 5 रिपोर्ट जारी करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी संस्थान क्या क्या रिपोर्ट जारी करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आगे आपका संस्था है, दूसरा संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या संस्था है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि ऋण प्रदान करता है सभी देशों को। और एक और होता है जो ऋण प्रदान करता है वर्ल्ड बैंक, आप लोग को तो पता ही होगा और आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए पहले ये है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये कौन कौन सी रिपोर्टें जारी करती है? ये जो है 2 रिपोर्ट जारी करती है। और यहाँ पे पहला रिपोर्ट है आपको वैश्विक वित्तीय स्थिरता सूचकांक और दूसरी सूचकांक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक सूचकांक। ये 2 सूचकांक जो है वह IMF जारी करता है। तो हम लोग कुछ इसके बारे में, ये दोनों रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता सूचकांक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक सूचकांक जो है, यह दोनों सूचकांक साल में 2 बार प्रकाशित होता है। यानी ये अर्धवार्षिक सूचकांक है जो कि साल में 2 बार आपको पब्लिश होता है। किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, वो ये दोनों रिपोर्ट जारी करती है। और कब कब जारी करती है? तो यह साल में 2 बार जारी करती है। ये तो आप एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट करके इसको याद ही कर लीजिए, चाहे रटना पड़े तो रट लीजिए, बट याद रखिए। तो ये दोनों जो है, पहला वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एंड दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक सूचकांक, ये दोनों रिपोर्ट जो है अर्धवार्षिक होती है। और इसमें एक और चीज़ आप लोग को नोट में करा देती हूँ। तो यहाँ देखिए, आगे नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि UPSC जो है वह आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं करेगी। UPSC हमेशा डीपली जाके या तो अलग एकदम हट के, जिसको कहते हैं यूनिक, तो वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है UPSC में। तो इसीलिए आप भी यूनिक चीज़ पढ़िए और यूनिक चीज़ याद रखिए। जहाँ भी मिले, कहीं भी मिले, नॉलेज हर जगह है, सब जगह, और यूनिक चीज़ लिया कीजिए एकदम। चलिए, भाषण बहुत हो गया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या है? यहाँ पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2 रिपोर्ट जारी करती है। पहला वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और दूसरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो यह दोनों रिपोर्ट जो जारी करती है, तो जान लेते हैं कि इसका आधार क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि इसका नोट कर लीजिए, देख मत लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये आधार है। आधार में पहला है A कॉरपोरेट, ठीक है, दूसरा सरकार, तीसरा परिवार, चौथा बैंक, पांचवा बीमा एंड छठा वित्तीय संस्थान। ये 6 जो है रिपोर्ट आधार, इसको लेके ये जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, यहाँ पे वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। ये जो आधार है, ये 6 आधार इस पे। और 2 चीज़ और मैं यहाँ पे नोट करवा देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप ये इसके बारे में भी जान लीजिए, IMF से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है आपको ये पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। IMF यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ। IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF जो है वह केंद्रीय बैंक, यानी
अपना RBI नेशनल बैंक है ना, केंद्रीय, तो इसी तरह जितने भी देश में केंद्रीय बैंक हैं उन सब बैंकों को यह फंड उपलब्ध कराने के लिए सिफारिश करता है। वो भी जो भी अगर RBI को किसी फंड की ज़रूरत पड़ी तो वह ये क्या कहते हैं उसकी सिफारिश जो है वह IMF करेगा। ठीक है, पहला ये पॉइंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, याद रखिए, कोई बात नहीं, आप लोग याद रख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए यहाँ पे दूसरी, वित्तीय बाजार पर निगरानी भी रखती है। अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और दूसरा है वित्तीय बाजार पे निगरानी भी करता है। ये जो पूरा इंटरनेशनल में जो भी काम होता है, जो भी व्यापार का होता है, वित्त का होता है, पैसा का होता है, वह सब बाजार पे निगरानी भी करता है IMF। और यहाँ पे ये दोनों चीज़ हम लोगों ने नोट कर लिया। एंड ये जो पीछे जो रिपोर्ट बताई थी मैंने उसका भी आधार आप लोग नोट कर लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये IMF से थोड़ा सा रिलेटेड मैं आगे भी बताऊंगी वर्ल्ड बैंक में। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हमारा तीसरा संस्थान, ये तो दूसरा था, तीसरा संस्थान क्या है। तो चलिए आगे बढ़िए। और तीसरा संस्थान यहाँ पे है अपना वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या क्या रिपोर्ट जारी करती है ये जान लीजिए। तो यहाँ पे पहला है व्यापार सुगमता सूचकांक एंड दूसरा है मानव पूंजी निर्माण। ये दोनों जो सूचकांक है ये वर्ल्ड बैंक जारी करती है। अब हम कुछ ये दोनों बारे में जान लेते हैं, दोनों रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे व्यापार सुगमता सूचकांक, इसको अच्छा लिख लीजिए। तो इसको इंग्लिश में हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहते हैं। एक बार और मैं बोल देती हूँ, इसका इंग्लिश होता है, व्यापार सुगमता सूचकांक का इंग्लिश होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो चलिए हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, व्यापार सुगमता सूचकांक के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको पीछे भी बताया कि आधार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं आधार बता देती हूँ, कुछ आधार है जो मैं आप लोगों को ऐसे मैंने नोट नहीं किया है, लिखा नहीं है, ऐसे मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पहला है आधार आपका व्यवसाय आरंभ करना। ठीक है, ये जिस आधार पे ये सूचकांक जारी होता है, यहाँ देखिए ये व्यापार सुगमता सूचकांक। तो पहला आधार है व्यवसाय आरंभ करना, दूसरा है संपत्ति का पंजीकरण। ये जो है व्यापार सुगमता सूचकांक में संपत्ति का पंजीकरण भी आता है, कितने देश में कितना संपत्ति कौन रखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है निर्माण रैंकिंग, उसके बाद चौथा ऋण प्राप्त करना, पांचवा विद्युत सुविधा, और छठा अल्पसंख्यक निवेशक संरक्षण। उसके बाद सातवां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अनुबंध को लागू करना। एंड आठवां दिवालियेपन जो कंपनी हो चुका है उसका समाधान करना। तो ये कुछ थी जानकारी मेरे पास जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, इसका आधार। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। और चलिए, और उसके बाद मानव पूंजी निर्माण, ये दो रिपोर्ट याद रखिएगा कि ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है, हमेशा याद रखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक। तो मानव पूंजी निर्माण ये भी वर्ल्ड बैंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला संस्थान क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा है तो आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है संस्थान UNDP, यहाँ पे UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जारी करती है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और यहाँ पे आपको पांचवा है ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जारी करता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये दो आप इस दोनों को भी याद रखिए कि कौन जारी करता है। चलिए हाँ, एक चीज़ लास्ट में मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ देखिए ये वर्ल्ड बैंक और यहाँ पे आपको IMF के बारे में थोड़ा सा दोनों के बारे में मैं बता देती हूँ। दोनों के बारे में साथ में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी
वो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में साथ ही हुई थी, IMF की एंड वर्ल्ड बैंक। अच्छा, वर्ल्ड बैंक को हम लोग यहाँ देखिए, वर्ल्ड बैंक को हम लोग IBRD भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका हिंदी जान लीजिए, IBRD का होता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसका दूसरा नाम है किसका, तो यहाँ पे देखिए ये वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है। अच्छा चलिए, हम लोगों ने IMF एंड वर्ल्ड बैंक को तो जान लिया कि दोनों कब स्थापित हुआ था। चलिए जानते हैं कि कितने में स्थापित हुआ था, किस ईस्वी में ये दोनों की स्थापना हुई थी, किसकी, तो IMF की प्लस वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी आपको 1944 में, ये दोनों की स्थापना हुई थी 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, दोनों का सेम एकदम सेट होगा। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, US अमेरिका में जो वाशिंगटन DC है, जो राजधानी है US की, तो वहाँ पे ये दोनों का मुख्यालय स्थित है। तो चलिए कुछ इसके बारे में भी जान लिया मैंने। अब मेरा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।